हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट यहाँ से एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। और जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से क्वेश्चन सही करते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सिलेक्शन की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है इस टॉपिक के अंदर, इसलिए हम अक्सर एग्जाम के अंदर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। बट आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उससे डेफिनेटली आपका एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और आप छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करोगे। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अबाउ प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, KLMNO शेल नोटेशन, SPDF सब शेल नोटेशन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, हुंड्स रूल के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। एंड कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है इसको हम सीखने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो एंड कॉन्सेप्ट से भरपूर होने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए कि नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होती है, शेल होती है। KLMN और O शेल होती है। ठीक है, तो ये KLMN और O शेल जो होती है ये क्या दर्शाती है, एनर्जी लेवल्स को दर्शाती है। समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको SPDF जो है ये सब शेल भी देखने को मिलती है। SPDF सब शेल जो होती है ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं KLMN, इनके अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स को दर्शाती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को। देखिए K के अंदर एक सब शेल होती है S, L के अंदर S और P सब शेल होती है, M के अंदर SPD सब शेल होती है, N के अंदर SPDF, ये चारों जो होती है ये N के अंदर सब शेल होती है। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए हमने बात करी ऑर्बिटल्स की, तो S जो होता है सब शेल, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल के अंदर ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये है ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। पहले वो डिस्कस करते हैं, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑर्बिटल दिख रहा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है हमने रख रखे हैं। ये एरो दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको डिनोट कर रहा है वो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये 2 एरो दिख रहे होंगे। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। और इनके स्पिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एक का स्पिन ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। ठीक है, तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए हुंड रूल्स भी देखने को मिलता है हमको। ये क्या बोलता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाते हैं, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाता है। मतलब पहले अगर हम देखें तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले एक ही ऑर्बिटल में हमको दोनों इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर दूसरे दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। तो ये किसने बोला था, ये हुंड्स रूल में हमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए एस की बात कर रहे थे हम, तो एस में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं हम। पी में 3 ऑर्बिटल हमको देखने को मिलते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। डी सब शेल जो होती है इसमें हमको 5 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। एफ जो होती है सब शेल, इसके अंदर हमको 7 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ऑफबाउ सिद्धांत की। ऑफबाउ प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं शेल्स के अंदर, तो उनको रखने का जो तरीका होता है वो निम्न ऊर्जा स्तरों, मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। और इनका क्रम क्या होता है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इनका क्रम होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और 4p, ऐसे ही आगे चलता जाता है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे समझिए इसको कि एस जो है ये सबसे छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है तो हम अगर खाना खिला रहे हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे को खाना खिलाएंगे। ठीक है, फिर पी जो है उससे बड़ा बच्चा है, एस का खाना हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पी को खाना खिलाएंगे। फिर पी से बड़ा कौन है, डी है।
एस और पी दोनों का खाना हो गया, फिर हम क्या करेंगे, डी को खाना खिलाएंगे। एस पी डी तीनों का खाना हो गया तो सबसे बड़े आदमी को बुलाया हमने एफ, फिर हम उसको खाना खिलाएंगे। समझ में आ गया? तो एस पी डी और एफ जो है ये आपको समझ में आ गया होगा किसका क्या लेवल है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का एक तरीका होता है। यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले 1s 2s 3s ऐसा करके हमने 8s तक लिख दिया, फिर 2p ऊपर का एक छोड़ा, नीचे से भी एक छोड़ दिया हमने, फिर 2p 3p 4p 5p 6p और 7p तक हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए हमने एक एक ऊपर से नीचे से फिर छोड़ा, फिर लिखा 3d 4d 5d 6d और लास्ट में हमने 4f और 5f लिखा, ऊपर से हमने एक एक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले हमको इस तरीके से यहाँ पर लाइंस बना लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस में जो लाइन बन रही है ना, हमको बस ये लाइन बना लेना है। बना ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये स्टार्ट होता है एरो, ठीक है, एरो ऐसा स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपको क्या करना है, फिर इसको आके यहाँ पे मिला देना है, फिर यहाँ से वापस चलेगा, इसको आके यहाँ पर मिला देना है, फिर यहाँ से चलेगा, इसको आके यहाँ पर मिला देना, फिर यहाँ से चला, इसको आके यहाँ पर मिला देना। इस तरीके से पूरा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ तो 1s सबसे पहले आया, फिर क्या आया 2s, फिर क्या आया 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s 3d 4p 5s। तो उसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाता है। ये सब एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखिए हमने K, L, M, N और इस तरीके से हमने जो शेल्स हैं ये हमने बना रखी है। तो ये कैसे बनी इसको देखिए। देखिए अब यहाँ पर K शेल है, K शेल के अंदर यहाँ पर हमको एक ही सब शेल देखने को मिलती है S, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 1s, क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हमने पढ़ा भी था K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। L में हमने पढ़ा था कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। M शेल में कितने आ सकते हैं, 18। N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर देखिए K शेल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। तो कैसा बनेगा 1s। तो यहाँ पर हमने K लिख रखा है, आपको समझ में आ गया होगा, K शेल के अंदर 1s, ठीक है। फिर देखिए L शेल में, L शेल में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर S और P दोनों सब शेल होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 8 रख सकते हैं। तो S शेल में 2 रखे, P वाले में 6 आते हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो L हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं M शेल पर। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं और यहाँ पर S P D 3 सब शेल होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 3s 3p और 3d, 3s 3p और 3d। यहाँ पर जो 4s आ रहा है फ्रेंड्स, ये 4s जो है ये N शेल का है, पर ये पहले क्यों आ गया, पहले इसलिए आ गया क्योंकि S शेल जो है इसका एनर्जी लेवल जो है वो 3d की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए 4s शेल जो है ये पहले आ जाती है, 3d बाद में आती है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डायग्राम में भी सीखा था बनाना। तो ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यही बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? तो M शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 3s 3p और 3d, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। N शेल में चलते हैं। N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 4s 4p 4d और 4f। अगर सब में आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि K, L, M और N के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है। अब देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया, अब कैल्शियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो रख दिए। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पर 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो यहाँ पर हमने इस 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन रखे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको रखना कितने, 10 रखना है टोटल। तो 2 और बचे हुए, तो 2 किस में आएंगे, 4s में आएंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो 4s में हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ आपको? 3d में हम नहीं रख पाए क्योंकि 4s का क्रम जो है वो पहले आता है, जो कि N शेल है। तो M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रखे और 2 रखे हमने N में। समझ में आ गया आपको? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, M के अंदर ही 10 रख देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप यहाँ पर भरने का क्रम देखोगे तो उसमें 4s जो है वो पहले आता है, जो कि N शेल के अंदर हमको देखने को मिलती है सब शेल। तो Ca का मतलब कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो क्या बना, 2 8 8 और 2 बना। क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि 2 8 18 और 32 के हिसाब से रख दो, तो 2 रखा, 8 रखा और 10 रख दिया हमने। इस तरीके से नहीं होता है। एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जाते हैं। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। यही बोला था ऑफबाउ सिद्धांत।
समझ में आया आपको? तो देखो शेल्स में किस तरीके से रखे हैं। ये न्यूक्लियस है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं हमने, एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने रखे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स किसी भी आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भरने का क्रम जो होता है ये हमको दिमाग में रखना होता है। अब इसको याद करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने आपको इसको बनाना भी सिखा दिया, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट किया है। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कंप्लीट किया। किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी सीख चुके हो। एग्जाम में लगातार यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जीएस को लेकर मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है, जिसमें मैंने आपको इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से, इमेजिनेशन के थ्रू पूरा जीएस आपको पढ़ाया है। 7 से 8 सब्जेक्ट हमने उसके अंदर कंप्लीट किए हैं। 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको उस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए हैं, जो कि लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में फ्रेंड्स आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको 100 आवर जीएस को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब एक टेस्ट की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हमने पढ़ा था विपरीत स्पिन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुन के अधिकतम गुणनखंड नियम के अनुसार, हुन के नियम के अनुसार यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है हमको। तो हुन का नियम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को उसमें हुन्स के नियम के हिसाब से भरा जाते हैं। सब शेल के ऑर्बिटल को पहले एक एक करके जो सेम स्पिन होती है उसके साथ में भरते हैं, फिर बाद में विपरीत स्पिन के साथ में एक एक करके इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं, मतलब जोड़े बनाए जाते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊर्जा स्तरों के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में किस क्रम में भरते हैं? तो एनर्जी अगर हम लेवल के हिसाब से बात करें तो लोअर टू हायर लेवल, तो यहाँ पर निम्न से उच्च ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं? तो हमने डिस्कस किया था के, एल, एम, एन और ओ। तो के में 2, एल में 8, एम में 18, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अधिकतम रखे जा सकते हैं, तो सी आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में एन शेल का क्या अर्थ है? एन शेल जो होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इट कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है एन शेल, सी आंसर। आरेख के अनुसार अंदर से बाहर तक शेल का क्रम क्या है? तो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट हमको देखना है, तो के, एल, एम, एन और फिर ओ आता है, तो बी आंसर। अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाता है? तो अबाउ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमने देखा था उसमें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। तो यहाँ पर 1s, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। इस तरीके से पूरा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनता है और हमने बनाना भी सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अबाउ सिद्धांत के अनुसार ऑर्बिटल भरने का सही क्रम क्या है? तो क्या था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे कक्ष या फिर एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम शेल में अभी हमने डिस्कस किया 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं एम शेल में। एल शेल पूछे आपसे तो उसमें 8, के में 2, एन में 32 और ओ में 50। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n2 में एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब क्या होता है? नाभिक से दिए गए कोश की संख्या, नंबर ऑफ शेल्स गिवन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सी आंसर। पहला इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है वह किसी भी एन इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं हो सकता, जहां पर एन बराबर होता है। तो जो नाभिक के सबसे पास है वो कौन सा होता है? हमने डिस्कस किया था के शेल, और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं हो सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से क्या है? तो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। और हमने पढ़ा था के, एल, एम और एन ये सीक्वेंस होता है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद में फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं एल में, तो 2 के बाद में 8 हो गया।
यहाँ पर फिर नंबर आता है एम का, एम में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर पूरा 18 रख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और फिर 4s आता है। और 4s जो आता है ना, ये एन शेल का है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एन में पहले भरते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है कैल्शियम का, वो बनता है 2, 8, 8 और 2। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। और बच्चे क्या करके आते हैं एग्जाम में, 2, 8, 18 करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पर हमने कितनी आसानी से देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से लगातार हमको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है जहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा बन रहे हैं। तो आई थिंक अब आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा एंड मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।